Okay, recording beta start हो चुकी है. Let's start our today's lecture. Our today's lecture is about we have to start remaining numericals of chapter number 21. We already did five problems of chapter number 21. Today we have to complete all the numericals of chapter number 21. So for that, let me share my screen with you. So please confirm, is my screen is sharing with you, all of you visible? Screen is visible with. Okay. Okay, Uzair. So let's start our today's lecture. Hmm. Okay, so let's start our next remaining problems. First of all, we have to start from problem number six. What it states that you have a uranium isotope, isotope U33, which has been decaying into by alpha emission twice. एक आपके पास यूरेनियम का न्यूक्लियस है जो कि डिके कर रहा है, किसके थ्रू डिके कर रहा है, अल्फा मिशन के थ्रू डिके कर रहा है, और रिजल्टिंग में वो पूछ रहा है कि कौन सा आइसोटोप बच रहा है. यानी आपने यूरेनियम का पेरेंट न्यूक्लियाई लेना है, उसको दो अल्फा डिके कराने हैं उसके, और जब दो अल्फा डिके आप करा देंगे तो फिर आपने देखना है कि रिजल्ट में कौन सा आइसोटोप बच गया. इनिशियल में आपको गिवन है यूरेनियम का 233 992 आइसोटोप, आपने दो अल्फा डिके कराने हैं. आपको पता है कि जब एक अल्फा डिके हो जाता है तो मैस नंबर में से चार नंबर माइनस हो जाते हैं और एटॉमिक नंबर में से दो माइनस हो जाते हैं. तो हमने पीरियोडिक टेबल में देखा कि 233 में से जब चार माइनस किए 229, और 92 में से जब टू माइनस किए 90, तो हमने पीरियोडिक टेबल में देखा कि वो एलिमेंट है हमारे पास थोरियम TH. और क्योंकि अल्फा डिके आपके पास हो रहा है तो साथ आपकी अल्फा पार्टिकल की इमिशन होगी, और अल्फा पार्टिकल आपको पता है हीलियम. तो हमने एक अल्फा डिके करा दिया, मगर क्वेश्चन में कहा हुआ था कि आपने दो अल्फा डिके कराने हैं. तो अगेन आप अल्फा डिके कराएंगे. अब आप अगेन थोरियम का रिएक्शन कराएंगे, अल्फा डिके कराएंगे, और जब ये अल्फा डिके करेगा तो आप देखेंगे अगेन 229 में से चार माइनस होंगे तो आपके देखिए 225 आ जाएगा, और 90 में से जब टू माइनस होंगे आपके तो 88 आ जाएंगे. ठीक है. तो थोरियम जब हमने पीरियोडिक टेबल में देखा 225 88 वाला कौन सा एलिमेंट है, हाँ हमारे पास तो हमें मिला वो है रेडियम. सात अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है. तो क्वेश्चन में वो वही वो आपसे पूछ रहा था कि कौन सा रिजल्टिंग आइसोटोप आपके बच जाएगा. तो हमारे पास जो दो अल्फा डिके के बाद जो आइसोटोप बच गया है वो हमारे पास बचा है रेडियम. तो हम इसका आंसर क्या देंगे, द रिजल्टिंग आइसोटोप इज रेडियम. तो ये आपके प्रॉब्लम का आंसर है. जी समझ आ गई बेटा सबको? शॉर्ट सा प्रॉब्लम था आपका. Okay, so let's start our next problem. Problem number seven. Next problem है आपके पास. Calculate the energy release in the fusion reaction. You have to find the energy release के इस reaction में कितनी energy release हो रही है. Energy release का मतलब है आपने binding energy find करनी है. You have to find the binding energy. ये आपके पास एक फ्यूजन रिएक्शन है. यू नो दैट फ्यूजन रिएक्शन में हम दो स्मॉल न्यूक्लियाई का रिएक्शन कराते थे, और इसमें देखिए हम कौन से दो स्मॉल न्यूक्लियाई ले रहे हैं. हम ले रहे हैं एक ड्यूट्रियम और एक ट्रीटियम. ठीक है. हम एक ड्यूट्रियम ले रहे हैं और एक ट्रीटियम ले रहे हैं, और उसका रिएक्शन करवा रहे हैं, वो हीलियम बन रहा है आपके पास. तो आपको मैसेज भी गिवन है, आपको मैस ऑफ ड्यूट्रियम भी गिवन है, मैस ऑफ ट्रीटियम भी गिवन है. जो हीलियम बन रहा है डॉटर में वो उसका मैस भी गिवन है, और मैस ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है. जब आपको सारे मैसेज गिवन होते हैं तो उसका एनर्जी निकालना बहुत ही आसान हो जाता है. मगर बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए पहला रूल है कि आपने पहले मैस डिफेक्ट निकालना होगा. क्योंकि एनर्जी का फार्मूला यही है, मैथ इफेक्ट को मल्टीप्लाई करना होता है 931 से, तब जाके आपके पास एनर्जी निकलती है. तो सबसे पहले आप मैथ इफेक्ट फाइंड करेंगे. मैथ इफेक्ट का मैंने आपको लेक्चर में भी बता दिया था. मैथ इफेक्ट कैसे फाइंड करनी है, ये जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं ना, रिएक्टेंट्स के मैसेज को प्रोडक्ट्स के मैसेज में से माइनस करना होता है. पहले हम रिएक्टेंट्स के मैसेज निकाल लेते हैं, फिर प्रोडक्ट के मैसेज निकालेंगे, फिर इन वाले मैसेज को इनमें से माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास मैच इफेक्ट निकल आएगा. ठीक है. तो अब क्योंकि हमारे सबके मैसेज गिवन है तो बस आपने जस्ट इनको माइनस प्लस करना है. तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटियम और ड्यूटियम और ट्रीटियम है, दोनों के मैसेज को देखिए मैंने प्लस किया जो कि हमें गिवन है. हमारे मेरे पास इनिशियल मैच आ गया. इसी तरह फाइनल में मेरे पास एक हीलियम था और एक न्यूट्रॉन था, दोनों के मैसेज को प्लस किया, मेरे पास फाइनल मैच भी आ गया.
इनिशियल मैथ्स भी आ गया, फाइनल मैथ्स भी आ गया। अब मैंने मैथ्स डिफेक्ट फाइंड करना है। मैथ्स डिफेक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है बेटा, आपको पता है कि आपने फाइंड करना होता है, इनिशियल में से फाइनल मैथ्स को माइनस करना होता है, यानी रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स आपने करने होते हैं। ठीक है। तो रिएक्टेंट्स में से जब प्रोडक्ट्स को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे आपका मैथ्स डिफेक्ट निकल आएगा, जिसको आप डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। और वो आपका कितना निकला है, 0.01। अब जब आपका मैथ्स डिफेक्ट निकल आया बेटा, तो आपने जस्ट इसको 931 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका वो एनर्जी निकल आती है। क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स डिफेक्ट को जस्ट 931 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपकी एनर्जी निकल आती है, किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये जो रिएक्शन आपको गिवन था, फ्यूजन रिएक्शन, इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। होप सो आप सबको बेटा समझ आ गई होगी। जी बेटा, समझ आ गई है। जी उजैर अहमद, समझ आ गई है। जी जुल्कर नैन, समझ आ गई है। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 21.8। ये नेक्स्ट आपके पास एक शीट है, आपके पास लेड की, जिसकी आपको थिकनेस गिवन है 5 मिलीमीटर, और उसकी इंटेंसिटी फैक्टर गिवन है, जो कि इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है, जो कि 0.4 है। ठीक है। आपने क्या फाइंड करनी है, आपने हाफ वैल्यू ऑफ थिकनेस उसकी फाइंड करनी है। ठीक है। तो आपको दो चीजें गिवन है इस प्रॉब्लम में, देखें, एक तो आपको थिकनेस गिवन है जो कि 5 मिलीमीटर है, और एक आपको इंटेंसिटी रेशियो गिवन है जो कि आई बाई आई नॉट होती है। आपको पता है इंटेंसिटी के रेशियो को किससे डिनोट करते हैं, आई डिवाइडेड बाई आई नॉट से। ठीक है, वो आपको गिवन है 0.4। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द हाफ थिकनेस। तो हमने एक फार्मूला, मैंने आपको एटेन्यूएशन कांस्टेंट, एटेन्यूएशन लॉ का एक कांस्टेंट आपको मैंने टॉपिक लेक्चर में लिखवाया था, विच इज आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स। इसमें ये जो म्यू है ये एटेन्युएशन कांस्टेंट है, एक्स उसकी थिकनेस है, आई बाय आई नॉट इंटेंसिटी की रेशियो है। ठीक है। अब देखें, यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकालूंगा। आई की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये आई डिवाइडेड बाय आई नॉट है ना, ये जो डिवाइडेड में आई नॉट है उधर जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो आई की वैल्यू क्या निकल आएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 0.4 आई नॉट। तो यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करते हैं 0.4 आई नॉट। अब आई नॉट कहाँ पे गया, यहाँ पे जो आई नॉट था वो आगे वाले आई नॉट से कैंसिल हो गया, तो खाली आपके पास ये एक्सप्रेशन रह गया। म्यू तो हमारे पास नहीं गिवन, एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 5, तो हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 5। अब मैथ्स में एक रूल है, एक्सपोनेंशियल को खत्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं। ठीक है। एक्सपोनेंशियल को खत्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ई नजर आ रहा है, जो कि एक एक्सपोनेंशियल है, इसको खत्म करने के लिए मुझे नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा बोथ साइड्स पे। बात समझ आ गई। तो जब मैं नेचुरल लॉग लूंगा बोथ साइड्स पे, तो मैथ्स में रूल है कि जब नेचुरल लॉग लेते हैं एक्सपोनेंशियल के साथ, तो नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे तो नेचुरल लॉग ln ऑफ 4 आ जाएगा 0.4, मगर यहाँ पे जो नेचुरल लॉग लिया था वो एक्सपोनेंशियल को कट आउट कर देगा, तो खाली आपकी जो पावर है वो रह जाएगी -5 म्यू। अब जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ln ऑफ 0.4, तो आप देखेंगे आपका आंसर आएगा -0.916। ठीक है बेटा। और 5 को तो जाके डिवाइड करेंगे तो आपने म्यू की वैल्यू निकाल ली है। म्यू क्या होता है, ये एटोन्यूएशन कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपने निकाल ली। मगर हमने म्यू तो फाइंड नहीं करना था, हमने हाफ थिकनेस फाइंड करनी थी। अगर थिकनेस को एक्स से डिनोट करते हैं तो हाफ थिकनेस को x1/2 से डिनोट करेंगे। और हाफ थिकनेस का फार्मूला मैंने आपको लेक्चर में लिखवाया था, जो कि बराबर होता है ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाई म्यू। जब आपने म्यू फाइंड कर लिया तो अब हाफ थिकनेस निकालना बहुत ही आसान है। नेचुरल लॉग ऑफ 2 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आपके पास आएगा 0.693। और म्यू की वैल्यू जो भी आपने फाइंड की है वो आप यहाँ पे पुट करें, दोनों को डिवाइड करें, तो आप देखें आपके पास हाफ थिकनेस निकल आएगी, जो कि 3.79 मिलीमीटर। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द हाफ थिकनेस इफ द थिकनेस इज गिवन एंड द इंटेंसिटी इज गिवन बाय यूजिंग द दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला। ये दो फार्मूले आपको आते हो तो आप इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा, समझ आ गई। जी अरसलान मलिक, समझ आ गई है। जी एहतशाम अख्तर, समझ आ गई है। जी अब्दुल्ला शौकत। ओके, गुड। Now move on towards our ninth problem. It says
रेडिएशन ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, आपको पता है रेडिएशन इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। अगर आपको काउंट रेट गिवन है 1 मीटर का 360 काउंट पर मिनट, आपने फाइंड करना है कि 3 मिनट के बाद कितने काउंट रेट रह गए। अगर आपको 1 मिनट के काउंट रेट्स गिवन है जो कि 360 हैं, आपने फाइंड करना है कि 3 मिनट के बाद कितने काउंट रेट्स रह गए होंगे एक रेडिएशन के। तो आपको देखिए इनिशियल काउंट रेट गिवन है जिसको आप I1 कह देंगे, जो कि 360 काउंट पर मिनट ये आपको गिवन है, और उसका रेडियस भी आपको गिवन है 1 मीटर्स। बात समझ आ गई। इसी तरह आपको दूसरे का रेडियस भी गिवन है 3 मीटर्स। ठीक है, 3 मीटर्स। और आपने फाइंड करना है कि ये जो दूसरा रेडियस है इसमें से कितनी काउंट रेट्स निकल रही है, यानी आपने I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको I1 भी गिवन है, R1 R2 भी गिवन है। व्हाट यू हैव टू फाइंड I2। ओके बेटा। तो I2 अब आप किस तरह फाइंड करेंगे? सिंपल से आपने वही एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करना है आपने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इन जो इंटेंसिटी होती है उसका रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। इंटेंसिटी इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ आ गई। तो जब ये इसके बराबर आ जाएगी आपके, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास दो इंटेंसिटी है, एक तो आपको गिवन है और दूसरी आपने फाइंड करनी है, तो दोनों इंटेंसिटीज की आप रेशो ले लेंगे। तो I1/R2 बराबर हो जाएगा R2² डिवाइड बाई R1²। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंटेंसिटी का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। तो जब इसका उसके साथ इनवर्स रिलेशन है, तो I1 के सामने R2 आएगा और I2 के सामने R1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो बस अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। I1 की वैल्यू आपको गिवन है 360, R2 की वैल्यू आपको गिवन है 3, R1 की वैल्यू आपको गिवन है 1, I2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट करें, आप देखेंगे आपके पास जो I2 का आंसर आएगा वो 40। इसका मतलब है कि 3 मीटर की जब रेडियस हो तो तब उसमें से कितनी इंटेंसिटी निकल रही होगी? 40 काउंट पर मिनट। जी बेटा, समझ आ गई सबको? ओके, गुड उजैर। नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 20.10। इसमें आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक 75 kg का पर्सन है, जो कि रिसीव कर अपनी होल बॉडी पे रेडिएशन, कितनी डोज वो ले रहा है? वो 24 मिली रेड ले रहा है, क्योंकि आपको पता है रेडिएशन का जो यूनिट होता है इट्स रेड। ओके, सो दैट्स व्हाई द मेंशन इज प्रॉब्लम इज 24 रेड। बात समझ आ गई आपको? आपने इसमें इस प्रॉब्लम में फाइंड क्या करना है? आपने इस प्रॉब्लम में फाइंड करना है कि आपके पास जो पार्टिकल है उसकी कितनी, एक तो एब्जॉर्ब डोज क्या है उसकी, और दूसरी आपने उसमें देखना है कि उसमें कितनी इक्विवेलेंट डोज रैम आपकी इमिट हो रही है। ठीक है। तो आपको गिवन डाटा में सबसे पहले आपने लिखना है, एक तो आपको डोज गिवन है, डोज क्या है? 24 मिली रेड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गिवन है। और दूसरा आपको गिवन है RBE फैक्टर, आपको गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉब्लम में वो जो पर्सन कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है उसके RBE फैक्टर्स भी आपको गिवन है, जो कि 12 है। और उस पर्सन का जो मैथ है वो भी आपको गिवन है। वो कितना है पर्सन का मैथ? वो आप देख सकते हैं 75 किलोग्राम्स। ठीक है बेटा। ओके। तो जब आपको डोज गिवन है, RBE गिवन है, मैथ गिवन है, आपने दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो आपने एनर्जी फाइंड करनी है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है जाउल्स के अंदर, और दूसरी आपने इक्विवेलेंट डोज को फाइंड करना है। ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको एक कन्वर्जन आनी चाहिए। वो कन्वर्जन क्या है आपके पास, आप देख सकते हैं। मैंने आपको लेक्चर में टॉपिक में भी लिखवाया था, जब हम ये रेडिएशन का टॉपिक कर रहे थे, कि 1 रेड कितने जाउल्स पर केजी के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि 1 रेड 0.01 जाउल्स पर केजी के बराबर आपके पास होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर 1 रेड इतने के बराबर है, और हमें गिवन है क्वेश्चन में कि 24, उसने कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब की? 24। तो अगर 1 रेड इतने के बराबर है तो 24 मिली रेड कितने रेडिएशन के बराबर होगी? तो जस्ट आपने 24 को 0.01 से मल्टीप्लाई करना है, आप देखेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.004 रेड। ये नंबर आपने याद रखना है। इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको आप डोज कहेंगे। इतनी डोज वो पर्सन ले रहा है। बात समझ आ गई? ओके। अब हमने बस अपनी जो दो चीजें फाइंड करनी है उसको देखेंगे। सबसे पहले हमने एब्जॉर्ब्ड एनर्जी फाइंड करनी है कि उस बंदे ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो एनर्जी का फार्मूला मैंने आपको टॉपिक में लिखवाया था। एनर्जी किसके बराबर होती थी? डोज मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय 0.01। तो डोज अभी हमने ऊपर निकाल ली है, जो कि आपको पता है 0.024, जो भी हमने ऊपर निकाली है। और बंदे का मास कितना था? 75 किलोग्राम। और 0.01 एज इट इज, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखेंगे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.018 जूल्स।
ठीक है। और ये जाउल्स में आ गया, आप इसको मिली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिली में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट को तीन डिजिट्स आगे ले जाए, 1 2 एंड 3, सो ये बन जाएगा 18 मिली जाउल्स। तो इसका मतलब 75 kg के पर्सन ने जो 0.0024 डोज रेडिएशन की ली थी, उसको ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है? 18 मिली जूल्स की उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है आपका। ठीक है, बात समझ आ गई? लास्ट है आपके पास इक्विवेलेंट डोज। अब आपने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट डोज क्या आपके पास होती है। ठीक है, इक्विवेलेंट डोज फाइंड करने के लिए भी आपके पास एक फार्मूला होता है। वो क्या फार्मूला आपके पास होता है कि इक्विवेलेंट डोज को आपने डोज को मल्टीप्लाई कर देना होता है आरबीई फैक्टर्स के साथ। अब ये डोज क्या है? डोज अभी हमने निकाली है 0.024, अभी हमने डोज निकाली है, मल्टीप्लाई आरबीई फैक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि है 12। ठीक है बेटा, तो ये आपका पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.288 रैम, क्योंकि आपको पता है कि जो इक्विवेलेंट डोज का यूनिट होता है आपके पास वो होता है आपके पास रैम। ठीक है, तो इसलिए आप कहेंगे कि आंसर आया। इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे आंसर आएगा 0.29 रैम्स। तो आप फाइनल रिजल्ट्स में बता सकते हैं कि आपने जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी फाइंड की है वो है 18 मिली एंड आपने जो इक्विवेलेंट डोज फाइंड की है वो है 0.29 रैम्स। So this is how you can solve this problem. ओके, यहाँ पे आपके चैप्टर्स के सारे कंप्लीट प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं। यहाँ पे आपका कोर्स भी कंप्लीट होता है। दिस इज कोटेशंस फॉर यू एंड कोर्स का कोटेशंस फॉर ऑल ऑफ यू दैट फिजिक्स इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट फॉर फॉर्मुलेट एंड इक्वेशन, इट इज अ लैंग्वेज थ्रू विच वी अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। फिजिक्स खाली एक सब्जेक्ट और एक इक्वेशन फार्मूलाज नहीं है कि जिसको आपने बस रट्टे लगाने हैं। फिजिक्स एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग का नाम है जिसमें आप एक यूनिवर्स को समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में भी हमने काफी फिजिक्स के लॉज के बारे में देखा है। ठीक है, और उसको गवर्न किया है, जैसे कि मैटर, एनर्जी एंड देयर रेडिएशंस। हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स को देखे हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल जो कि क्वार्क्स होते हैं आपके पास। ठीक है, और सिमिलरली हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, क्यूरियोसिटी थिंकिंग की है हमने। ठीक है, इस तरह की चीजें तो ये सारी आपकी फिजिक्स में आ जाती हैं। फिजिक्स के लिए आपको कीप क्वेश्चनिंग, हमेशा क्वेश्चन करते रहना चाहिए। क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आप सक्सीड नहीं कर सकते। कीप एक्सप्लोरिंग, चीजों को तजस्सुस किया करेंगे कैसे हुई है। कीप रिमेंबर एंड परस्यू नॉलेज एवरीवेयर। तो यहाँ पे हमारा कोर्स कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बेटा, सो यू कैन आस्क नाउ, पूछ सकते हैं आप। जी बेटा, आप चैट में लिख सकते हैं, जिसका कोई क्वेश्चन है अपना हैंड ही रेज करे। वो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। जी उजैर बेटा। आज का पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर अगर मंडे को क्लास हुई हमारी, तो इंशाल्लाह मंडे को हमारा इस चैप्टर नंबर 21 के न्यूमेरिकल्स का बेटा टेस्ट होगा। अपने पास आपने पेजेस पेंसिल्स रेडी रखने हैं। आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी जाएगी और आपने अपना कैमरा ऑन करके साथ आपने सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है बेटा, तो मंडे को हमारा टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 21 के न्यूमेरिकल्स का। पहले 5 प्रॉब्लम्स का भी पीडीएफ शेयर कर दिया गया था, रिमेनिंग्स का भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा आज। और आपने मंडे को अपने साथ पेजेस पेंसिल्स रेडी रखने हैं। क्लास में एंट्री के साथ ही आप लोगों का टेस्ट हुआ जाएगा। जिस बच्चे को पॉइंट आउट किया जाएगा वो अपना कैमरा ऑन करेगा, अपनी स्क्रीन शेयर करेगा और साथ वो आंसर्स को सॉल्व करके दिखाएगा। ठीक है बेटा, ओके, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। बेटा 1 मिनट क्लास में रुकिएगा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस को डाउनलोड कर लूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।